जल जमाव और जल निकासी की सुचारू व्यवस्था न होना शहर की बड़ी समस्या बन रही है। बीते वर्ष नागपुर ने जो हालात देखे हैं, उसके बाद न केवल नागरिकों की बल्कि पूर्व नगर सेवकों की चिंता बढ़ गई है। पूर्व नगर सेवकों के मुताबिक इस समस्या को लेकर नागरिकों के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ेगा और अधिकारी है कि इस समस्या को लेकर जो चिंतित नहीं दिखाई दे रही हैं। इन पूर्व नगर सेवकों का ये भी आरोप है कि प्रशासक राज में बारिश के पहले ड्रेनेज लाइन की सफाई का हमेशा होने वाला काम भी नहीं हुआ है। बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही इससे जुड़ी शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया है। ड्रेनेज लाइन, सीवर लाइन से जुड़ी हुई शिकायतें बढ़ गई हैं। यह शिकायतें सीधे तौर से पहल स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचती है। मौजूदा समय में शहर में नगर सेवकों की व्यवस्था नहीं है, फिर भी नागरिकों की उम्मीद इन्हीं से है। सर्वपक्षीय पूर्व नगर सेवकों के मुताबिक बारिश के मौसम में उन्हें हर दिन नागरिकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और अधिकतर शिकायत सीवर लाइन से जुड़ी हुई हैं। नगर सेवक नहीं रहने के बाद में भी लोग आके हमें गाली गुप्तार करते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हैं अभी तक के। जब उनको लाख समझाने के बाद में भी कि भाई अभी मैं पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी समस्या वहाँ पहुँचाता हूँ, लेकिन प्रशासन इतना ढीला हो गया। जब भी हम जोन में जाते हैं, पूछते हैं जेई कहाँ है, डिप्टी कहाँ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहाँ है, तो किसी का भी कुछ भी पता नहीं रहता। वहाँ जाओ, पता चला तो अतिक्रमण में गए हैं, तो यहाँ गए, फला काम से गए, फला काम से गए, कोई सुनवाई नहीं थी। जब हमारे जैसे लोग वहाँ पे जाके समस्या का समाधान निकालने के लिए उनको बताते हैं, तो वो हमारा पे ध्यान नहीं देते। तो जनता जब वहाँ आती होंगी तो वो क्या ध्यान देते। नागपुर में बीते 2 वर्षों से प्रशासक का राज है। इस व्यवस्था में अधिकारी पूर्ण अधिकारों से लैस है। ऐसे में पूर्व नगर सेवकों की कई तरहों से बेचारगी दिखाई देती है। इन नगर सेवकों के मुताबिक जिन अधिकारियों के पास ड्रेनेज लाइन, सीवर लाइन से जुड़े काम हैं, वह नागरिकों की इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आणि आजही जे जनतेच्या प्रश्नासाठीच आम्ही सकाळपासून नागपूर महानगरपालिकेला 5 दिवसापासून कंटिन्यूज आम्ही जनतेच्या प्रश्नाचा फाईला बनवत आहे आणि कामं झाले पाहिजे म्हणून आम्ही प्रशासन करणं अपेक्षा करत आहे। आणि प्रशासन मंजुरी द्यायला समोर मागं पाहत आहे। एक फाईला 10-20 दिवस फिरवावं लागत आहे। कारण की सकाळी 11 वाजतापासून मी आणि नितीन साठवणे हे कमीत कमी 6 दिवसापासून कंटिन्यू नागपूर महानगरपालिकेला घरी आंघोळ केली का 11 वाजता आम्ही इथं दस्तक देतो आणि रात्री 8 वाजता जातो। कामच्या फाईलवर अधिकारी प्रोव्हिजन देईल, आम्ही कॅपोकडे जाऊ, आमची फाईल मंजूर होईल, लवकरात लवकर आम्ही जनतेचं कामं करू। कारण की आजही जनतेला माहीत आहे की नगरसेवक आम्हीच, माझे झालो तरी नगरसेवक आम्हीच म्हणून जनता आमच्याकडे रोज सकाळी तक्रारी घेऊन येतात। आता कुठल्याही प्रकारचे म्हणजे पॉवर नाही आहे, अशा पद्धतीचा त्यांच्याकडे बोध नाही आहे। तरीसुद्धा जनताच्या जे काही कामं येतात त्या नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी निरंतर आम्ही अधिकारी वर्ग, प्रशासकीय वर्गांच्या संपर्कात असतो आणि सोडवून घेण्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहतो। परंतु ज्या पद्धतीने विकास फाईला बनायला पाहिजे आणि ज्या पद्धतीने विकास कामं व्हायला पाहिजे तसे होऊन राहिले नाही आहे। खूप अडचणी येऊन राहिल्या आहे। नागपुर में जगह जगह जल जमाव और जल निकासी की जो अव्यवस्था दिखाई दे रही है, उसके पीछे वर्तमान के कई कारणों के साथ ही कई अन्य कारण भी हैं। पूर्व विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे का लंबा अरसा नागपुर महानगरपालिका की राजनीति करते हुए बीता है। उनका कहना है कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है, जिसमें सुधार किए जाने की तत्काल ज़रूरत है। 10,000चं त्या ठिकाणी वोटर आहेत आणि 50,000 पॉप्युलेशन आहे, पण त्या ठिकाणी हसनबाग आहे, त्या ठिकाणी ड्रेनेजच्या समस्या जेवच्या तेव्हा आहे, पाऊस आला की पूर्ण साचून जाते। तर या शहरातल्या संपूर्ण गडर लाईनचं नवीनीकरण करणं आवश्यक आहे। त्याचप्रमाणे या वेस्ट वॉटर लाईनचं आवश्यक आहे। नाग नदीची जी भिंत आहे ज्याच्यामुळे पूर्ण लोक कचरा नाग नदीत टाकतात, तर त्याचंही आणि कचऱ्याच्या गाड्या ज्या आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे की कचऱ्याच्या गाड्या जेव्हापासून महानगरपालिकाचा कार्यकाळ संपला तेव्हापासून कचऱ्याचे कॉन्ट्रॅक्टर हे स्वतःला महानगरपालिकेचे प्रशासक समजतात। तर प्रशासकांनी, आयुक्तांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे अशी माझी त्यांना विनंती है। नागपुर में ड्रेनेज को लेकर जो दिक्कतें अब के दौर में हो रही है, इसके लिए कुछ अन्य कारण भी मनपा की राजनीति करने वाले गिनाते हैं। यह समस्या मनपा के घन कचरा और नागरिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अलग अलग किए जाने के बाद बढ़ी है। वर्ष 2020 में मनपा के तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे ने यह निर्णय लिया था। इस निर्णय की वजह से न केवल एक ही तरह के 2 काम करने वाले विभाग अलग हो गए थे, बल्कि कर्मचारियों का भी बंटवारा हो गया था।
आपण बघितलं असेल पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण आपण चेंबर साफ केले, पण मोठ्या ट्रंक लाईनमध्ये मशीनद्वारे जर आपण जो गाळ काढून घेतलेला अजूनही नाही, त्यामुळे मोठा पाऊस आला की परत शहरामध्ये चौकामध्ये पाणी साचण्याचं प्रमाण परत येणार आहे. लोकांच्या शिवरेजचं पाणी त्यांच्या घरातून परत येणार आहे. अशी परिस्थिती अधिकाऱ्यांनी टोटली पद्धतीने लक्ष दिलेल्या नसल्यामुळे ही परिस्थिती आली आहे. नागरिकों को जो समस्याएं आ रही हैं वह आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं, इसलिए पूर्व नगर सेवकों को डर है कि उन्हें इस बरसाती मौसम में नागरिकों की नाराजगी का अधिक सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।